नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बंगाल के चुनाव खत्म होकर नतीजे आकर नई सरकार बनने के बाद अब 3 हफ्तों का समय हो गया। फिर भी हमारे यहाँ राजनीति का एनालिसिस करने वाले जो विश्लेषक हैं वो इसी उलझन में फंसे हैं कि बंगाल में इतना बड़ा उलटफेर हुआ तो कैसे हुआ, बंगाल हिंदुत्ववादी कैसे बना, इतना बीजेपी के लिए इतना बड़ा मैंडेट, 207 सीटें, 2/3 मेजोरिटी कैसे मिल सकती है, जहां 15 साल 12 साल पहले बीजेपी का एक एमएलए भी चुनकर आना मुश्किल था। ऐसे बंगाल में, ऐसे सेक्युलर बंगाल में, ऐसे वामपंथी बंगाल में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। बहुत बार होता है, किसी भी ज्ञानी के लिए भी ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दिमाग पर जब विचारधारा का बोझ चढ़ा हो तो वो मुंडी नीचे कर कर चलता है और आंखें उठाकर सामने की चीजें नहीं देख सकता। हिंदू वोट बैंक कैसे बन गई, हिंदू कंसोलिडेशन कैसे हो गया, क्यों हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे अगर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल, बिहार में अगर लाडली बहना और महिलाओं को जो कुछ बेनिफिट दिए गए, पैसे भेजे गए, डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया महिलाओं को, अगर वो महिला जिस सरकार ने बेनिफिट दिया है, पैसा भेजा है, उसको वोट देती है, तो ममता ने भी बहुत सारे वोटर्स के लिए लक्ष्मी भंडार वगैरह वगैरह कुछ योजना चलाई थी, उनके लिए पैसा भेजा था, स्कीम बनाई थी। तो ममता की स्कीम महिलाओं में क्यों नहीं चली, इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में महिलाओं ने ममता की तरफ पीठ क्यों फेर दी, ये इसका जवाब उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल छोटी बात होती थी। मैंने कहीं बचपन में स्कूल के समय पढ़ा था कि न्यूटन एक बड़ा शास्त्रज्ञ था, वो है ही, लेकिन न्यूटन ने एक बिल्ली पाली थी और बिल्ली को जब बच्चे हो गए तो बिल्ली के बच्चे रखने के लिए एक बॉक्स था। उस बॉक्स में बिल्ली को जाने के लिए उसने बड़ा होल बना दिया था और बिल्ली के बच्चों को जाने के लिए छोटे छोटे होल बनाए थे, छिद्र बनाए थे। तो अब बच्चे बड़े होल से भी अंदर जा सकते हैं, इतना दिमाग भी क्या न्यूटन के पास नहीं था? नहीं। बड़े लोग होते वो बड़े सोचता, बड़ा सोचते, छोटी छोटी बातों के तरफ उनका ध्यान जाता नहीं। जो न्यूटन बड़ा साइंटिस्ट था, उसको इतनी छोटी बात समझ में नहीं आई कि जब बिल्ली के लिए बड़ा छिद्र बनाया, उसी से उसके बच्चे भी बॉक्स में जा सकते हैं। तो वैसी ही ज्ञानी लोगों की बात होती है, छोटी छोटी बातें उनकी समझ में नहीं आती। आम जनता जिस ढंग से सोचती है, उस ढंग से बड़े ज्ञानी लोग सोच भी नहीं सकते। अब आपको एक बात छोटी बताता हूं। छोटी का मतलब यह है कि महिलाओं की सुरक्षा ममता दीदी के राज में बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। औरतें, महिलाएं, बच्चियां शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने को डरती थी। और ये बात सिर्फ गांव में नहीं थी, गली मोहल्ले में नहीं थी, जहां अच्छा खासा व्यवहार चलता है, अस्पताल, आरजी कार नाम का मेडिकल कॉलेज, वहां एक लड़की पर जो डॉक्टर है, गैंग रेप हो गया। और गैंग रेप होने के बावजूद जो आरोपी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में हफ्ता निकल गया, और उसके बाद भी इतनी लिपापोती चल रही थी कि जो अपराधी है, रेपिस्ट है, वो सुखरूप निकल जाए। यानी बात ये थी कि रेप होना हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ, फिर बोला जाता है कि वो जो जिस पर रेप हुआ था वो तो मारी गई, उसकी मर्डर हो गई, लेकिन उसके फैमिली को बड़ा मुआवजा ममता सरकार ने दिया था। उसका मतलब समझते हो आप? एक घर की जवान बच्ची जो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, उस पर गैंगरेप होता है, और उसके बाद
वो सब मामला रफा दफा करने के लिए अगर सरकार पैसा देती है, उसका मतलब ज्ञानी लोग समझते नहीं है। किसी के घर में घुसकर उसकी जवान लड़की पर बलात्कार करोगे और बलात्कार करने के बाद उसके नंगे शरीर पर आप कुछ 10-15 हजार या 2 लाख फेंकोगे, ये ले तेरी कीमत। मुआवजा का मतलब रेप की कीमत होती है। ममता दीदी ने महिलाओं की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ की, वो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोलकाता का भद्रलोक कैसे बदल गया। अगर एक गैंगरेप होती है तो वो पढ़े लिखे भद्रलोक की ही बच्ची थी जिस पर गैंगरेप हुआ था। वो डॉक्टर थी, कोई गली की मजदूर लड़की नहीं थी। ममता दीदी के गुंडाओं का रेप और बलात्कार का मामला अब हमारे दरवाजे पर पहुंच गया। इसका साक्षात्कार आरजी कार की घटना के बाद मिला था। वैसे तो उसके पहले जो ईडी की रेड हुई थी संदेश खाली में, उस ईडी के अफसरों पर ममता के गुंडों ने हमला कर दिया था, जिसको पुलिस कोई सुरक्षा नहीं दे रही थी। और उस पर संदेश खाली की महिला जो थी, अलग अलग महिला थी, उन पर भी उनको उठाया गया, उनको पीटा गया, उन पर बलात्कार हो गए। तो संदेश खाली में ये जब मामला हुआ था, तब कोलकाता का भद्रलोक चुप था, ना कोई रिएक्ट हो रहा था। लेकिन संदेश खाली की घटना होने के बाद जब कोलकाता के पास कहीं आरजी कार अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर महिला पर बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, और उसके फैमिली के मुंह पर फेंके जाते हैं 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख। तो उसका मतलब जानते हो? तुम्हारे इज्जत हम लूटेंगे और तकरार करनी है तो उसकी आप मुआवजा भी दे देते, चलो ये 2 लाख रुपए ले लो। तुम्हारे इज्जत की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की इज्जत की कीमत बस इतनी है। और उसके बाद बलात्कार के बाद अगर हम मर्डर कर देते तो 5 लाख और देते। एक तरीके से बंगाल के हिंदुओं के मन में ममता दीदी ने इतना डर पैदा कर दिया। और आखिर में ममता बोली भी कि अगर मैं हट गई तो सामने वाली दूसरी कम्युनिटी तुमको ऐसे ही खा जाएगी। दूसरी कम्युनिटी का मतलब क्या था? मुस्लिम। ममता दीदी मुस्लिम गुंडागर्दी की धमकी सीधे सीधे दे रही थी। वो किसी कम्युनिटी के बारे में बोल रही थी तो हिंदुओं को धमकी दे रही थी। तो ममता दीदी ने हिंदुओं के लिए ऐसी परिस्थितियां, ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि जिंदा रहना है तो मुंडी नीचे डालकर, नीचे करो मुंडी, तकरार मत करो। इज्जत बचानी है तो मुंडी नीचे होनी चाहिए, जान बचानी है मुंडी नीचे होनी चाहिए। और जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे। एक कम्युनिटी जो मन में आए वो करेगी। आपको सहना है। अगर बंगाल में रहना है तो अत्याचार सहना है, ये मानो ममता दीदी की पॉलिसी बन गई थी। और जब तक ये गांव मोहल्ले में, खेड़े में थी, तहसील में, जिले में थी, तब तक कोलकाता का भद्रलोक मानो कहानियां सुन रहा था, खबर सुन रहा था। लेकिन आरजी कार की जो घटना थी, उसने मामला उनके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, उनके कॉलोनियों के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, कॉलोनी के गेट पर लाकर खड़ा कर दिया। मोटरसाइकिल लेकर गुंडे वोटिंग के दिन कॉलोनी के गेट पर आकर आवाज करते थे, रो रो रो, मोटर बाइक का आवाज करते थे कि हम आए वोटिंग के लिए, बाहर नहीं निकलना, तुम्हारा वोट हम छापा वोट करके लूट लेंगे, घर से बाहर नहीं निकलना। ये जब हुआ और उस पर कड़ी थी आरजी कार की, उस अभया की, जिस पर सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके मुंह पर, उसके फैमिली के मुंह पर मुआवजा फेंका गया। वो क्या था? आपने हिंदुओं को
फिदायीन बना दिया। ममता की जो गवर्नेंस थी उसने बंगाल के हिंदुओं को फिदायीन बना दिया। या तो मर जाओ या तो लड़ो, वरना जिंदा रहने का तुमको अधिकार नहीं होता। फिदायीन क्या होता है? फिदायीन को मालूम होता है कि वो जाकर अपने शरीर को बम लटका कर लपेट कर जाकर फटेगा तो वो भी मरेगा। वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो ममता दीदी ने एक तरीके से बंगाल के हिंदुओं को फिदायीन होने पर बाध्य कर दिया। हिंदू होकर जीना है तो कुत्ते जैसी, जानवर जैसी जिंदगी जियो, रहना है तो सहना है, नहीं तो लड़ना है और लड़कर मरना है, उसको बोलते फिदायीन। जो कुछ होगा देखा जाएगा, मरेंगे तो मरेंगे, कोई बात नहीं। ऐसी लाचार जिंदगी जीने से मरना भी अच्छा है, ऐसा जब लगता है तो इंसान फिदायीन हो जाता है। मुंबई में जो समुद्र मार्गे आए थे, अजमल कसाब का टोला पाकिस्तान कराची से आया था, उनको भी मालूम था वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे, लेकिन मरते मरते सामने वाले किसी काफिर को मारेंगे, ये जो दिमाग में होता है ना, वो इंसान को फिदायीन बना देता है। डर डर कर जीना है तो मरमर की जीना होता है। तो रोज हर दिन एक नई मौत मरने के बजाय जो कुछ हो जाए एक बार करते, वोट करते, ममता दीदी को ही उड़ा देते, तृणमूल को उड़ा देते। इसको बोलते हैं फिदाई। एक तरीके से ममता दीदी ने हिंदुओं को कंसोलिडेट नहीं किया, हिंदुओं को जिहादी बना दिया। जिहादी बना दिया। जैसा जिहाद का मामला क्या है, काफिरों को इस पृथ्वी की जमीन से हटा देना है, वैसे ही ममता दीदी ने हिंदुओं की मेंटेलिटी, माइंडसेट ऐसा बना दिया कि अगर हिंदू करके जिंदा रहना है तो तृणमूल को जमीन से उखाड़कर फेंकना पड़ेगा, जड़ से उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। और जब ये माइंडसेट बन जाता है, उसके बाद जो वोटिंग होता है वो वोटिंग ऐसा होता है 207 पर बीजेपी को पहुंचा देता है। वो बीजेपी बहुत प्यारी पार्टी है, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, इसके लिए बंगाल के हिंदुओं ने एकजुट होकर तृणमूल को खत्म नहीं किया। बंगाल का हिंदू ममता की अराजकता के कारण फिदायीन हो गया, जिहादी हो गया, और उसका फैलाव अब देश भर के सारे सेक्युलर पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब सेक्युलर शब्द बदनाम हो गया। सेक्युलर का मतलब हिंदुओं का दुश्मन। जो सेक्युलर है वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करता है, और मुस्लिमों को खुश करने के लिए वो हिंदुओं का अपमान करेगा, हिंदुओं को जीना हराम कर देगा। वो हराम करने वाला जो है उसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ये जो माइंडसेट ममता दीदी ने गुंडागर्दी करके दिखा दिया है, उससे ये माइंडसेट बंगाल में बन गया। उसका परिणाम हम देख रहे हैं, चुनाव का परिणाम सीधा सीधा है, बंगाल का हिंदू जिहादी बन गया। जैसे अजमल जिहादी था जो कश्मीर में आकर हिंसा करते, वायलेंस करते, बिल्कुल वही बात हिंदुओं के माइंडसेट में आ गई है कि अब अगर हमको हिंदू सम्मान करके, सम्मान की तौर पर हिंदू करके जीना है तो इनसे लड़ना पड़ेगा। मुंडी नीचे डालकर अपमानित होकर अगर नहीं जिंदा रहना है तो एक तो कन्वर्ट हो जाओ या तो लड़ो। तो एक तरीके से मैं मानता हूं कि बंगाल में जो कुछ हुआ है उसका हिंदुओं का इरादा साफ साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू जिहादी बनते जा रहे हैं, और जब बंगाल का हिंदू इस तरीके से बर्ताव करता है, इस तरीके से एक वोटिंग पैटर्न बनाता है, तो बहुत जल्दी आहिस्ते आहिस्ते परकोलेट होकर वो देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेगा, और प्रोग्राम ये हो जाएगा, नैरेटिव ये हो जाएगा
एजेंडा ये हो जाएगा कि बीजेपी चुनकर आती है या नहीं उसकी परवाह नहीं, लेकिन जो जो सेक्युलर पार्टी है, जो जो मुस्लिमों की वोट बैंक की बात करती है, ये पार्टी खत्म करना है, वो एजेंडा बनता है। क्योंकि हिंदू, देश भर के हिंदुओं को, पहले बंगाल के हिंदुओं को ममता दीदी ने फिदायीन बना दिया है, सेक्युलर बना, जिहादी बना दिया है। अब जो जो ममता के साथ हाथ मिलाकर चलने वाली पार्टी है और सेक्युलर पार्टी है, जो मुस्लिमों के वोट पर चुनाव जीतना चाहती है, उस हर पार्टी के खिलाफ हिंदू वोटर का जिहाद शुरू हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ये रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।